हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आरके कोचिंग सेंटर पर। जैसे कि हम जानते हैं कि कल हमने देखा था कुछ परसेंटेज की बेसिक कैलकुलेशन देखी थी, कुछ बेसिक जानकारी देखी थी और हमने जाना था कि भाई जब परसेंटेज कोई वैल्यू आपको दे रखी हो तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालनी है, अनुपात कैसे निकालना है, ये हमने कल कई वीडियो में सीख लिया था। आज उसी के बाद कंटिन्यू करते हैं हम लोग। चलिए सीखते हैं आगे और फ्रैक्शन वैल्यू को सीखते हैं। कल हमने बेसिकली जो फ्रैक्शन वैल्यू थी जैसे 16 सही 2/3 या 33 मतलब पॉइंटों वाली या भिन्न वाली जो मिश्रित होती हैं उन्हीं को हमने देखा था और उन्हीं को आज हम और देखते हैं जो महत्वपूर्ण होंगी और आसान तरीके से देखेंगे आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी पहला टाइप ही रहने देंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू ही कन्वर्ट कर रहे हैं अभी दूसरा टाइप नहीं हुआ है। ठीक है, आज हम बात करेंगे, मैं डाल दे रहा हूं आज भी कि प्रतिशत से भिन्नात्मक मान निकालना। चलिए आज का पहला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, एक बेसिक है, एक फ्रैक्शन वैल्यू से मैं कितनी आपको कनेक्ट करके बताऊंगा और आसान होती है। देखिए ध्यान से और समझना। मैंने कल आपको कराई थी कि 9 सही 1/11 परसेंटेज, या फिर मैं इसी को लिख सकता हूं या करके लिख लीजिए, या फिर मैं इसी को लिख सकता हूं 9.09%। क्या लिख सकता हूं सर? लिख सकते हैं। इस 11 से अगर 1 को भाग दोगे तो 0.9% मतलब 9 आता चला जाएगा, तो इसको यहीं रोक दिया 9 तक, तो बना 9.09%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमने कल निकाल ली थी। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/11 थी, कल बताया था। आज हम जानेंगे कि अगर 18.18 मतलब 18.18% आ जाए तब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो एक बिल्कुल बेसिक से जानेंगे बात को। इस 18.18 को हम लिख सकते हैं क्या, इस तरीके से लिख सकते हैं 18 + 0.18 लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक जब हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा ये चीज़, लेकिन थोड़ी सी आगे की बात है, इस बात को समझ लेना ध्यान से। जब हम कोई दशमलव की चीज़ अगर फ्रैक्शन में लेकर आते हैं, दशमलव की चीज़ जब फ्रैक्शन में लेकर आते हैं तो उसका एक नियम है, समझ लेना, डायरेक्टली समझ लो आप कि पॉइंट के बाद अगर इस वाली संख्या को अगर हमें सॉल्व करना हो, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान सुना। आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं सर, 1 और 8। दशमलव के बाद आपको ये चेक करना है कि दशमलव के बाद 1 और 8 ही डिजिट जो है रिपीटेशन मांगे। अगर किसी भी नंबर से आप प्रॉपर भाग दे रहे होंगे तो 1 8 यानी 1 8 1 8 1 8 मतलब यही पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो हम इस बात को ये कह सकते हैं, अगर इसको फ्रैक्शन में लाना हो तो देखो जितनी डिजिट रिपीट हैं, देखो इसको 18 को ऐसे लिख लेंगे, मतलब इस पॉइंट को हटा देंगे, गायब कर देंगे, इस संख्या को हम ऐसे लिख लेंगे, और जितने डिजिट रिपीट हैं उतने 9 आएंगे, यानी एक डिजिट का 1 9 आएगा, एक डिजिट का 1 9 आएगा। ठीक है, तो 8 का कितना आएगा, इसका भी 9 आएगा, क्योंकि 2 डिजिट यानी 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 2 9 आ गए। समझ में आ गई? बाकी प्लस ये 18 ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लो, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9। ठीक है, अगर इसको और देखेंगे तो 18 + 2/11, या फिर इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं 18 सही 2/11 लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 11 की गुणा इससे करो 18 से, तो 11 8 88 और 11 एकम 11, 11 और 8 कितने हो गए 19, 198 और प्लस के 2 और बटे में क्या आएगा 11। इसको जब जोड़ोगे तो आएगा 200/11,
सही है। ये परसेंटेज का चिन्ह चल रहा था, ध्यान रखना, परसेंटेज का चिन्ह था, ये परसेंटेज का चिन्ह था, सही है, यहाँ पर परसेंटेज है। अब परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे तो बटे में क्या आएगा सर, 100 आएगा। अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 11 आ जाएगी। तो ये पूरा बेसिक था इसका, हाँ इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत ना थी। ये तो मैंने आपको बताया था कि इसकी पूरी प्रोसेसिंग आखिर ये कैसा आया, ठीक है। मैं आपको एकदम शॉर्टकट बताऊंगा, एकदम इतनी फास्ट कर लोगे आप, चाहे कितनी भी हो, कितनी भी मतलब कितना भी मल्टीपल आ जाए आप आराम से कर लोगे। ये इसका बेसिक है कि अगर 18.18% हो तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/11 आएगी। तो ये बेसिक है, आप नोट डाउन कर लेना कॉपी में, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से बिल्कुल मत करना, ये नॉलेज के लिए और घर पर प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, ठीक है। इसके बाद मैं अब आपको बताऊंगा कि ये डायरेक्ट किस तरीके से हम करेंगे। चलिए ये नोट डाउन कर लेना, अपने जहां भी नोट्स बना रहे हो अलग से नोट करके लिख लेना, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा कि अगर इस तरीके से आ जाए तो आप क्या करो। मैंने आखिर इसको क्यों लिखा, अब बात को समझिएगा ध्यान से। जब कभी भी आपको देखो, ध्यान रखना, इसका तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता नहीं 1/11 है, 1/11 है। तो आपको करना क्या है, आपको इस वाले 9 से मतलब रखना है, किससे, इस वाले, और इस वाले से इस वाले तक, मतलब आपको ये पॉइंट से इस दशमलव से इधर वाले नंबर से मतलब रखना है, इस दशमलव से इधर वाले मतलब रखना है। और ये ध्यान रखना, ये सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। यदि 18 पॉइंट इसी नंबर को पॉइंट के बाद रिपीट कर दिया गया है, मैं लिखाऊंगा बहुत सी संख्या ऐसी लिखाऊंगा, तो आप डायरेक्ट इस ट्रिक को अपना सकते हो। कैसे, आपको देखना है कि सर ये कितने गुणा पर बैठा है, तो आपको कहोगे सर ये 2 गुणा पर बैठा है। कितने गुणा पर बैठा है, 2 गुणा पर बैठा है। तो जब 2 गुणा पर बैठा है तो ध्यान रखना इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है सर, 1/11 है। तो जब ये 2 गुणा पर है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी 2 गुणा पर होगी। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करके 2/11। क्या हमने यही निकाली थी, जी हाँ बिल्कुल यही निकाली थी, ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी सर, 2/11, यही आपका आंसर है। और लेंगे, मतलब आपको देखना है कि 9 के मल्टीपल पर लेके चलना है। अगर मैं बात करूं 27.27 यानी 27.27% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे आप। मैंने आपसे कहा कि ये 9 का मल्टीपल है और दशमलव के बाद इसी संख्या को रिपीट करा गया है, तो आप डायरेक्ट देखें 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल कितने गुना पर है, 9 या 27 यानी 3 गुना पर है। हम जानते हैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर 1/11 है तो 3 गुना कितना होगा, 3/11। क्या ये बात समझ आई, हाँ या ना, एक बार कमेंट्स में जरूर मुझे बताना, ठीक है। आपको इस मतलब आधार इसको मानना है, क्या मानना है सर, आधार इसी को मानना पड़ेगा, यानी बेस इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 36.36% की, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, देखो 9 चौक 36, अगर ये 4 गुना आता है तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये भी 4 गुना कर दे। बहुत आसान है, यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर इस फ्रैक्शन वैल्यू का यानी 9 का मल्टीपल का कोई भी मिल जाता है तो आप उसके मल्टीपल को देखने कि वो कितने गुना पर बैठी है, जितने गुना पर वो बैठी होगी उसका 1/11 का उतना गुना आप कर देंगे। समझ आया, कमेंट्स में जरूर मुझे बताना इस बात का, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 54.54%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 9 छक्का 54 कितने गुना पर है, 6 गुना पर है। तो जब 6 गुना पर यह है तो ये भी कितने गुना पर होगा, 6 गुना पर होगा, डायरेक्ट निकल आएगी, डायरेक्ट, ठीक है। मतलब आपको ना तो कोई गुणा भाग प्लस माइनस कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि सर ये कितने गुना पर बैठा है, बस इतना सा चेक करना है। जैसे ही चेक कर लोगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 6 से कर दे 6/11, यही इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। चाहे तो आप निकल कर देख लेना, ठीक है। इसके बाद हम बात करें 6 क्वेश्चन, 63.63
63। मैं सारी दिखाऊंगा निकाल कर, 9 की मल्टीपल की सारी देखो आसान से। 9 सत्ते 63 कितने गुणा पर है? 7 गुणा पर है। तो 7 मतलब कि इसका 7 गुना कर दो तो कितना हो जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू इसकी? 7/11, मतलब डायरेक्ट निकल आएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें 72 मतलब कि 72.72% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपसे पूछे तो आप बताओ मुझे कि ये 9 का कितने गुणा पर बैठा है? 9 के कितने गुणा पर है सर? 9 अट्ठे 72। कितना? 9 अट्ठे 72। और 9 अट्ठे 72 है क्योंकि ये 8 गुणा पर है तो इसकी डायरेक्ट 8 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8/11। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8/11। क्या बात समझ में आई? अगर मैं बात करूं 8 नंबर की 90.90% की फ्रैक्शन वैल्यू आपसे पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे सर ये 10 गुना पर बैठा है इसलिए 1/11 को भी 10 गुना कर दो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड। तो आपको एग्जाम में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने इतना करना है कि आपको चेक करना है सर कितने गुणा पर बैठा है, किसके? 9 के। अगर 9 का कोई मल्टीपल इस तरीके से आता है तो ये जो मैंने लिखी है सारी फ्रैक्शन वैल्यू, ये सारे 9 के मल्टीपल की हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर आती है तो आप अब बहुत इजीली और बहुत तेज आप कर सकते हैं। समझ आई? चलिए, इसके बाद अगर मैं कहूँ 81.81% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है ये। अगर इसको सॉल्व करेंगे नहीं, सबको सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन सर हमें सॉल्व नहीं करना, हमें तो डायरेक्ट करना है। कितना मल्टीपल है? 9 9 81, कितने गुणा पर है? 9 पर है। तो डायरेक्ट 9 करेंगे तो उसका 1/11 का भी 9 गुना कर दीजिए। कितना? 1/11 का 9 गुना, मतलब कि 9/11। यही आपका आंसर है। क्या बात समझ आई? कमेंट्स में ज़रूर बताना, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट्स है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर में कंजूसी मत करना, प्लीज़ सपोर्ट करना। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। इसके बाद अगर 10वें क्वेश्चन का बात करें तो एक काम कीजिए, एक केस उसका उल्टा लेते हैं। ठीक है, दूसरा केस की बात करें। अब हम बात करेंगे 11/1/9% की, 11/1/9% की। सर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 11.11%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बता दी थी। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी सर? 1/9। जिस प्रकार से हमने इसके केस को देखा है, किसके? इसके, उसी प्रकार से अब हम किसका देखेंगे? इसका देखेंगे। ठीक है, यहां पर हम देख रहे थे इस 9 का मल्टीपल, अब किसका मल्टीपल देखेंगे सर? 11 का मल्टीपल देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन में पूछी गई है इसलिए मैंने ये एक साथ आपको बताया है और आप एग्जाम में भी इजी तरीके से कर लेंगे, इसलिए स्किप मत करना। आप इनको रिवीजन में ज़रूर करते रहना, बार बार प्रैक्टिस करना और फ्रैक्शन वैल्यू ज़्यादातर हो सके तो आप याद भी कर लेना, क्योंकि इन फ्रैक्शन वैल्यू का हम बहुत यूज़ करेंगे क्वेश्चन के अंदर और आप देखेंगे कि क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो। कुछ ही सेकंड में बिना पेन कॉपी के आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। समझ आई? चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी। देखो फ्रैक्शन वैल्यू मैंने कल बताया था 1/9। अब आपसे पूछ लिया ये तो 11 से 1/9 या 11.11% की तो आपको पता है कि 1/9 होती है, लेकिन सर आपसे अगर ये पूछ लिया जाए 22 सही 2/9% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, क्या होगा? तो अब देखो जिस तरीके से हमने इसका सॉल्व करा था उसी तरह इसका भी सॉल्व कर देना, वैसे ही आएगा। सही है, हम डायरेक्ट ट्रिक ही बता रहे हैं। आपको करना क्या है? आपको बस ये देखना है कि 11 का मल्टीपल है हाँ या ना। आप कहोगे हाँ बिल्कुल है। कितने हाँ है? सर ये 11 दूनी 22 होता है, यानी 2 गुणा पर बैठा है। तो जितने गुणा पर ये बैठा होगा, जितने गुणा पर ये बैठा होगा उतने गुणा कर देना इसको। कितना? 1/9 का उतना गुना कर देना, उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकल आएगा। किसका? इसका 2 गुना। इसका 2 गुना कितना होगा?
9। फिर समझिए, मैंने आपसे कहा कि यदि 11 का मल्टीपल यहाँ आपको दिखा, सही, 11 का मल्टीपल यहाँ दिखा और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 है, तो जितने गुणा पर ये होगा उतने गुणा आप इसको कर दोगे 1/9 को। 1/9 को 2 गुना कितना होगा? 2/9। या फिर इसी को इस तरीके से भी लिखा मिलेगा आपको 22.22, मतलब एक ही डिजिट आपको रिपीटेशन मिलेगी, ये वाली डिजिट भी आपको मिलेगी। या 22.22%, या 22 सही, 2/9%, बात एक ही है, सही है। इसको भी याद कर लेना। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो 33 सही, मतलब ये तो हमने कर लिया था। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/3, ये तो हमने कर लिया था कल। इसके बाद हम कहेंगे 44.44%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की अगर बात करें तो आपको मैंने डायरेक्ट बता दिया कि सर आपको चेक करना है 11 का मल्टीपल। क्या पॉइंट के बाद 11 का मल्टीपल है और सेम डिजिट रिपीट है? जी हाँ, बिल्कुल सेम डिजिट रिपीट है, ठीक है। तो 11 चौक 44, कितने गुना पर? 4 गुना पर। तो 4 गुना पर अगर ये 11 का बेटा है तो ये 1/9 भी 4 गुना होगा, तो इसकी डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू निकल कर आएगी 4/9। समझ आई बात? तो आपको चेक करना है कि पॉइंट से इधर वाली संख्या कितने गुना बैठी है। और एक चीज और, जो डिजिट यहाँ वही डिजिट पॉइंट के बाद रिपीट होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो मैंने कहा 72.72, ये सेम होने चाहिए। अगर ऐसा कहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से, वो हर जगह यूज होगा, सही है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 55 यानी 55.55%, इसकी डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर 11 पंजे 55, कितने गुना पर बैठा? 5 गुना पर बैठा, तो कितने गुना हो जाएगा 1/9 का? 5 गुना हो जाएगा। यही आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी, आंसर। समझ आई? इसके बाद हम बात करें 55 की 66.66, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे सर 11 × 66 और 6 गुना पर बैठा है, तो 1/9 का कितने गुना? 1/9 का कितने गुना? 6 गुना। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर कटिंग कर लेना, क्योंकि ये कटेगा। 3 दूनी 6, 3 3 9, इसका कितना आ जाएगा? 2/3। इस बात का ध्यान रखना, अगर डाटा कटता है तो आप काट देना। तो 6/9 नहीं है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी? 2/3। समझ आई बात? चलिए एक और देख लीजिए, 77.77, 77.77 या 77.77% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 11 × 77, कितने गुना पर है? 7 गुना पर है, तो 1/9 का कितना गुना? 7 गुना, 7/9, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है और ये इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने ये फ्रैक्शन वैल्यू सिखाई हैं ये अच्छे से समझ आई होंगी और आप लोग कर भी लोगे। और इनकी सभी की प्रैक्टिस जमकर करना। अगर इसके बाद भी नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना कि ये हमें समझ नहीं आई है। मैं दोबारा प्रयास करूंगा कि आपको ये समझाने का, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपको समझ नहीं, आपको पक्का समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि बहुत आसान तरीके से बताया है, बस आपको पहचान आना चाहिए कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने देखा है अभी प्रतिशत से भिन्नात्मक मान निकालना, और अब हम सीखेंगे क्या? उल्टा, यानी भिन्नात्मक मान से प्रतिशत वैल्यू निकालना, ठीक है। चलें, ओके। चलिए भाई, अब हम केस नंबर मतलब टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। और टाइप नंबर 2 क्या है इसका? केस नंबर 2। अभी तक हम प्रतिशत से भिन्नात्मक मान निकाल लेते, अब हम उल्टा पढ़ेंगे भिन्नात्मक मान से प्रतिशत मान ज्ञात करना, मान ज्ञात करना। क्लियर है?
शायद दिख ना रहा होगा, मैं दोबारा लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ी नीचे लिख दूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक सेकेंड। भिन्नात्मक मान से प्रतिशत मान ज्ञात करना। हाँ जी, ठीक है, प्रतिशत मान ज्ञात करना। चलिए, भिन्नात्मक मान से प्रतिशत मान ज्ञात करना। चलिए, अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। इसमें क्या होगा भाई, वहाँ पर हम प्रतिशत का चिन्ह हटा रहे थे और मतलब कि 100 से भाग, मतलब 100 से भाग दे रहे थे। यहाँ पर क्या होगा, मेरी बात को ध्यान सुन लीजिए। मैंने आपसे कहा कि 1/2 है, ये क्या है सर, एक भिन्न है 1/2। इसको कहा जा रहा है कि आप प्रतिशत मान ज्ञात कीजिए, यानी परसेंटेज वैल्यू बताइए। आप क्या बताइए, परसेंटेज वैल्यू। तो परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए, भिन्नात्मक मान से प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान रखना, 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू, तो आपको करना है क्या होगा, यहाँ 100 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करनी पड़ेगी, 100 से गुणा। प्रतिशत निकालने के लिए फ्रैक्शन वैल्यू में हमें 100 से गुणा करनी पड़ेगी। क्या बात समझ आई, दिमाग में सेट कर लेना, सही है। चलिए, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको प्रतिशत मान निकालना हो फ्रैक्शन से तो 100 से गुणा करो, कितना आएगा, इसे काटोगे तो 50, कितना आएगा, 50%। अच्छा, एक चीज और सर, एक डाउट है, ये तो बेसिक बात है, आप जानते भी होंगे, बहुत से बच्चे आप निकालते भी होंगे और ये रटी हुई चीज होगी, लेकिन मेरा तो काम कराने का मैं बेसिक से लेके चला हूँ, ताकि हर एक बच्चा जिससे आता है वो भी उसका भी रिवीजन हो जाए और जिससे नहीं आता उसका भी काम हो जाए, यानी दोनों ही तरीके के विद्यार्थियों का काम हो जाए। ठीक है, हम बात करें सर कि ये परसेंटेज का चिन्ह लगा तो दिया, लेकिन यहाँ तो 100 काट दिया, क्योंकि इस परसेंटेज का मतलब तो आपने 100 बताया था, लेकिन यहाँ तो ये कि 100 है जो आपने काट दिया, तो ये चिन्ह कहाँ से आ गया, समझे। तो सर ये चिन्ह एक्चुअल में होता है क्या, मेरी बात को ध्यान समझना। हम एक इधर देख लीजिए एक बार फिर, हम एक बार मतलब 100 से गुणा तो करते हैं, लेकिन हमारा गणित का नियम कहता है कि जब आप गुणा कर रहे हो ना सर, तो भाग भी करोगे। जिस नंबर से आप गुणा करोगे उससे भाग भी करोगे, तभी ना 100 से भाग भी होता है। यहां पर लिखते नहीं है, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ये चीज यहां पहुंच जाती, ये वाला 100 यहां पहुंच जाता है और ये वाला हम काट देते हैं, तो इसलिए लिखते नहीं है। बात समझ में आई, हाँ या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक, मैंने कहा कि इस 100 को नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ये वाला 100 ये प्रतिशत चिन्ह में बदल जाता है, इसको हम काट के 50 ले आए। अब बताओ 50 तो आया, परसेंटेज कहाँ लगाएंगे सर, इस वाले 100 को हम यहाँ प्रतिशत में लगा देंगे इस प्रकार से, अब ये 50% आया। समझ आई बात, हाँ या ना। क्यों सर, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर 50% को अगर चिन्ह हटाओ तो क्या आएगा, 50/100, तो क्या 50/100 है कि नहीं। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि आखिर प्रतिशत का चिन्ह क्यों लगाते हैं, सही है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्रतिशत का चिन्ह समझ गए होंगे, अब उम्मीद करता हूं कि अब डाउट नहीं होगा। 100 से हम डायरेक्ट गुणा करते हैं, इसलिए क्योंकि जो दूसरा 100 है वो भाग वाला 100 है, वो ये आ जाता है, भाग वाला 100 ये आ जाता है। समझ में आ गई। चलिए अब उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ जाओगे। हम बात करें 1/3 गुणा करेंगे 100, ठीक है। नीचे वाला 100 नहीं लिख रहे हैं, वो क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो प्रतिशत में बदलेगा जाके। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 से 100 को भाग दो तो आएगा 3 तिया 9 और 3 तिया 9 1/3।
ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी और यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ आई? इसके बाद अगर बात करें हम 1/4, 1/4 को हम किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 4 से काटेंगे इससे 100 को तो जाएगा कितनी बार में? 25 बार में। कितनी बार में? 25 बार में। तो आंसर कितना आएगा? 25%। यही आपका आंसर है। चौथा क्वेश्चन, 1/5 गुणा किससे करना है? 100 से। 5 से काटना है 100 को कितनी बार में? 20 बार में। तो आंसर कितना आएगा? 20% यानी 20%। क्या समझ आ रही है बात? हाँ या ना? इसके बाद हम बात करेंगे 1/6। 1/6 में गुणा करनी है हमें किससे? 100 से। क्यों करनी है? क्योंकि हमें भिन्नात्मक मान से प्रतिशत मान निकालना है और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। इसे काट लो, 2 से काटो, 2 तिया 6 और 2 से काटोगे तो जगह 50 बार में बचा क्या? 50/3। अब फिर इसे भाग दो। जब 3 से इसे भाग दोगे तो देखो कितना आएगा? 3 ही कम 3, 2 बचा 20 हो गया। 3 छंग 18, कितना बचा? 2 उसे ऐसे रख दो और 3 नीचे गया, ऐसा जाएगा और फ्रैक्शन वैल्यू क्या बन जाएगी? 16 सही 2/3%। या फिर इसी को लिख सकते हैं 16.66%। दोनों काम एक है, क्योंकि जब 3 से आप 2 के भाग दोगे तो 0.66% आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें 1/7, यहां गुणा करें आप किससे? 100 से। 7 से जब आप भाग दोगे मतलब कि 100/7 हो जाएगा। इससे भाग दो कितना आएगा? 14.28%। यही आएगा। या फिर इसी को 14 सही 2/7% भी आप लिख सकते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन 1/8 गुणा करेंगे आप 100 से। तो कर लीजिए आप, काटें पहले। 4 दूनी 8 और 4 से आएगा 25 बार में। ठीक है? अब 25/2 है। कितना है? 25/2 है। और हम जानते हैं जब इसको भाग दोगे तो 12.5% आएगा, क्योंकि 25 तो वैसे भी 12.5 मतलब 25 का हाफ कितना होता है? 12.5। इसके बाद अगर बात करें 8वें क्वेश्चन की 1/9, अगर आपको कहा जाए कि 1/9 को प्रतिशत बदलिए तो आप बदलेंगे सर बिल्कुल। यह हो जाएगा 100/9 और हम सब जानते हैं 9 से कैसे भाग दोगे तो कितना आएगा? 9 कम 9, 1 इधर जाएगा 10, फिर 9 कम 9 और बचा 1, ऐसी लिख लो और 9 ऐसे आ जाएगा। या फिर इसी को लिख सकते हैं क्या? 11.11 अभी बताया था मैंने कुछ देर पहले, समझाया था। ठीक है, तो ये थी। इसके बाद नोट कर लेना, ठीक है? हाथ के हाथ रिवाइज कर लेना इनका। जब फेयर बना रहे हो आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहिए और कोई भी डाउट आए अपना पूछ लेना जरूर, कमेंट्स करके जरूर पूछ लेना। ठीक है? चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो हमने सीखा है भिन्नात्मक वैल्यू यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना, आप सीख गए होंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है? चलिए, अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और ये जो फ्रैक्शन वैल्यू हमने करी है, कुछ वैल्यू निकालना सीखें। इनको मतलब घर पर प्रैक्टिस करते रहना। ये मत समझ लेना अगर हम सॉल्व नहीं करा रहे हैं तो आप बिल्कुल आराम से बैठ जाएं कि सर अब तो हम नहीं करने का, आपने करा दी बहुत है, ऐसा मत समझ लेना। आपको प्रॉपर डेली हर एक 20 मतलब 10 करो 20 करो जो तुम्हारी लिमिट हो उतनी कैलकुलेशन डेली करते रहना, क्योंकि हमें सिलेबस भी कराना है आपको। तो आज हम शुरुआत करेंगे अपने टाइप ऑफ क्वेश्चन की। ठीक है? मतलब अब हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चंस की। सही है? और कोई डाउट हो फ्रैक्शन में किसी प्रकार की तो मुझे बताना। बाकी हम जो नई नई क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चंस आएंगे उनके अंदर कोई फ्रैक्शन वैल्यू यूज होगी तो हम बिल्कुल बताएंगे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तैयार हैं आप? चलिए, ओके। तो अब हम डालेंगे अपनी शुरुआत। भाई जिस घड़ी का इंतजार था बहुत सब्र हो गया, कब तक कैलकुलेशन कर रहे हैं यही सोच रहे हो ना? चलिए भाई, अगर हम बात करें सबसे पहले टाइप की, टाइप नंबर 1,
नोट कर लेना टाइप नंबर 1, ठीक है। फेयर बनाते रहना और नोट्स बनाना अच्छे से। टाइप नंबर 1 की शुरुआत होगी बिल्कुल साधारण क्वेश्चन से, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करना है, ठीक है। टाइप का नाम होगा, क्या नाम देंगे? सो कुछ नाम मत दीजिए, सिर्फ और सिर्फ ये कहो कि सर ये साधारण प्रश्न है। कैसे हैं? साधारण प्रश्न है, सही है। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल बेसिकली, जो कभी कभार एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे, ठीक है। ये हर बच्चे से आते भी होंगे और उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे इन क्वेश्चंस का जवाब घर बैठ के मेरे बिना सॉल्व किए आंसर देना, ठीक है। आप वीडियो को रोक लेना, उसके बाद पहले क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद वीडियो को देख लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा बच्चे इसका आंसर देंगे, अधिकांशतः बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1। मैंने आपसे कहा कि 2 है 5 का कितना प्रतिशत है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। 2 5 का कितना प्रतिशत है? हाँ जी, बिल्कुल आसान और इजी क्वेश्चन है, ठीक। 2 5 का कितना प्रतिशत है? मेरी बात को ध्यान समझना। कुछ बच्चे, कुछ विद्यार्थी, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर इस 2 का और 5 का रिलेशन कैसे, किस तरीके से परसेंटेज निकालें। बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। कुछ को तो पता है ही, लेकिन जिसको पता है उसके लिए तो बहुत, मतलब वो तो अच्छे हैं ही, वो तो बेस्ट हैं ही, लेकिन जिसको नहीं पता उनको भी हम बेस्ट करेंगे, सही है। चलिए, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या? ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि सर अगर इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर तो डरना नहीं है, सॉल्व करना है आपको। और उम्मीद करता हूं कि आज के बाद इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं छोड़ पाओगे। किसी भी बुक, किसी भी पेपर, किसी भी एग्जाम में, किसी भी टेस्ट में अगर क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले कर देंगे, ठीक है। चलिए, हमेशा ध्यान रखना, जिसके साथ ये का रिलेशन जुड़ा हो, जिस संख्या के साथ का रिलेशन जुड़ा हो, समझ रहे हो मेरी बात? जिस डिजिट के साथ ये का रिलेशन हो, ध्यान रखना वो हमेशा नीचे आएगा। समझ गए मेरी बात? यानी हम ये कह सकते हैं 5 का, यानी 5 का, क्योंकि का मतलब ही गुणा होता है। 5 का 2 कितने प्रतिशत है? ये कह रहा 2 जो है 5 का कितना प्रतिशत है? 5 का 2 कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में जाने के लिए फिर से 100 से मल्टीप्लाई, समझे? मैंने कहा देखो 5 का 2 कितना प्रतिशत है, समझ में आ गई? या फिर आप एक बात और समझा रहा हूं, एक तरीका और बताऊं इसको रखने का। अगर ये आपने रखना सीख गया तो क्वेश्चन सॉल्व, समझे? एक बात और बता रहा हूं, एक तरीका और बताता हूं मैं आपको, ठीक है। सुनिए, जिसकी बात की जाती है ना, क्या कहा मैंने? जिसकी बात की जाती है वो हमेशा ऊपर आता है, और जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा नीचे आता है। तुलना किससे की जा रही है? 2 की बात की जा रही है ना। किसकी बात की जा रही है? 2 की बात की जा रही है कि 2 जो है वो 5 का कितना प्रतिशत है। तो जिसकी बात की जाए उसको तो हमेशा ऊपर रखा जाता है, समझ रहे हो ना। और जिससे तुलना की जाती है वो तो नीचे रहेगा, ठीक है। चलिए, समझ गए, हो गया आप। तो जिसकी तुलना करते हैं, जिससे तुलना करते हैं वो उसको नीचे रखोगे, और जिसकी बात करते हैं वो हमेशा ऊपर रखोगे। एक बात ध्यान रखना, और ये बात जो मैंने बताई है ना, आगे चलकर बड़े बड़े क्वेश्चन में भी आसानी से, मतलब समस्या जो भी होगी वो सॉल्व हो जाएगी। और ये समस्या बनेगी आगे जब क्वेश्चंस आएंगे, तब आगे चल के हम फंस जाते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते क्वेश्चंस की भाषा। और अर्थमेटिक यही कहता है कि अगर आप क्वेश्चन की भाषा समझ गए ना, तो समझ जाओ अर्थमेटिक आप आ गई, अर्थमेटिक आपसे आ गई, ठीक है। सब भाषा का तो खेल ही है, समझ गए। चलिए, तो मैंने फिर से कह रहा हूं कि भाई जिसकी बात करते हैं उसको हमेशा ऊपर, और जिसकी तुलना करते हैं उसका
नीचे रखते हैं और प्रतिशत में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 से काटो कितनी बार में, 20 बार में, और 20 बार में काटा और 20 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 2 से, कितना आएगा 20 दूनी 40, 40% आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आई? उम्मीद करता हूं कि इसमें डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो तो फिर दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 उल्टा पूछ ले रहे हैं। 5 2 का कितना प्रतिशत है? अगर एग्जाम में ये आ जाए तब क्या करते हैं सर जी? अरे बाप रे, फंस गए फिर है? नहीं फंसे, मैंने आपको बताया। अब कहा जा रहा है 5 2 का कितना प्रतिशत है। 5 की बात की जा रही है कि जो 5 है भैया, 5 वो कितना प्रतिशत है 2 का, यानी 5 की बात की जा रही है, जिसकी बात की जा रही है उसको हमेशा ऊपर रखोगे। और तुलना किससे की जा रही है? 2 से। ये भी तरीका मैंने सिखाया। और दूसरा तरीका, जो का हो ना, का 2 का कितना प्रतिशत 5 है। समझ आ गई? ओके, इसे काटो कितनी बार में जाएगा? 50 बार में। इसकी गुणा करोगे 5 की गुणा 50 से कीजिए, कितना आएगा? 5 5 25 और 1 0 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 250% आंसर। समझ आया? हाँ या ना? हाँ जी, कमेंट्स करके जरूर बताना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 2 5 से कितने प्रतिशत कम है? हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि 2 5 से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। उसने कहा है कि एक 2 है और एक 5 है। सही, ये जो 2 है ना, ये कह रहा है 5 से कितना कम है। तो एक बात बताओ मेरे प्यारो भाइयों, मेरे सखा, मेरे बंधुओं, ये कह रहा है कि जो 2 है वो 5 से कितना कम है। तो आप देखेंगे कि 5 से 2 कितना कम है? आप कहेंगे सर 3 कम है। किससे कम है सर? 5 से कम है। 5 से 3 कम है। ये अब बात समझ में आ गई। लेकिन सर वो ये नहीं पूछ रहा 5 से 3 कम है, इस बात को समझ गए, लेकिन उसने पूछा कितने प्रतिशत कम है, ये पूछ रहा है वो। क्या कहा मैंने? उसने, हमने तो आपने देख लिया, हमने और आपने देख लिया कि सर 3 कम है, लेकिन उसने क्या कहा है कि कितने प्रतिशत कम है। और प्रतिशत में जाने के लिए आप क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई। हो गया क्वेश्चन। कितने बार में? 20 बार में। तो 20 दिया 60, कितना प्रतिशत कम है सर? 60% कम है। हम क्या कह सकते हैं? 60% कम है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब कम या ज्यादा हो ना तो इनके आपस का अंतर लेते हैं। क्या लेते हैं? अंतर लेते हैं। कम या ज्यादा पूछेगा आपसे, कम या ज्यादा अंतर लेते हैं। और नहीं तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, वो साफ साफ कह रहा है कितना कम है तो कम देख लें। किससे कह रहा है? इससे कह रहा है। जिससे कहता है उस जिससे तुलना करते हैं ना, वो हमेशा नहीं चाहता है। मैंने आपको बताया। अगला 5 2 से कितने प्रतिशत अधिक है? क्या है भैया? अधिक है। हाँ जी सर, आपके कहा है कि 5 2 से कितने प्रतिशत अधिक है। आपका अधिक कहा है किससे? 5 से। एक 5 है और 2 है। ये कह रहा है कि 5 2 से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी इस 2 से 5 कितना अधिक है। तो आप कहेंगे सर ये तो 3 अधिक है। किससे है? आप कहेंगे सर जी 2 से है। कितने? 2 से 3 अधिक है। अरे भैया ये तो हमें पता है, लेकिन हमें तो प्रतिशत में बता दो। अरे बता देंगे, 100 से गुणा कर दो। सही है, तो 100 से गुणा करोगे, 2 से काटो, इसे कितना है? 50। सॉल्व करो, कितना आएगा? 150%। हाँ जी, ईमानदारी से बताना कि समझ में आया हाँ या ना। ओके, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं।
ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना और हाथों हाथ नोट्स बनाना। मैंने आपसे कहा बिल्कुल शुरुआत है, बिल्कुल बेसिक है, यानी 0 लेवल से लेकर शुरुआत कर रहा हूँ। और आप देखना प्रतिशत के ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चुटकियों में और बहुत आसान तरीके से। आप भी कहोगे सर मजा आ गया, ठीक है। बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है बहुत शानदार क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा 150 ग्राम, हाँ जी आपका मनपसंद क्वेश्चन, 150 ग्राम 3 किलो ग्राम या 3 केजी लिख सकते हैं आप, 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, समझे। हाँ जी 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ठीक है, 3 केजी का। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, सही है, अच्छे से सॉल्व करेंगे और आसान तरीके से। चलिए भाई, इन क्वेश्चनों को अगर सॉल्व करना हो ना, किलोग्राम हो, यूनिट मतलब आपकी किलोग्राम में भी हो सकती है, टाइम में भी हो सकती है, पैसों में भी हो सकती है, घंटे में हो सकती है, अदरवाइज किसी में भी हो सकती है, सही है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर जब बैठे होते हैं ना, तो उस वक्त हमारा दिमाग काम कम कर रहा होता है। तो जब ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए तो ऐसा मत करना कि आप इजी क्वेश्चन को भी हार्ड बनाकर बैठ जाओ। हार्ड से मतलब सर यहाँ पर वो काम करना है जो हमारे लिए आसान तरीका है, तो आसान तरीका यूज करेंगे, ठीक है। चलो मेरी बात सुनिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा फिर आप करना। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, तरीका वही है, लेकिन अभी सर देखो ये ग्राम है और ये किलोग्राम है, डाटा गड़बड़ है, यूनिट चेंज है, ये ग्राम है ये किलोग्राम है, समझ गए, यूनिट चेंज है। तो आप या तो ग्राम से या तो ग्राम ग्राम बना लो या किलोग्राम किलोग्राम बना लो, यानी केजी केजी कर लो या फिर आप ग्राम ग्राम कर लो। तो आप सर क्या चूज करेंगे, ध्यान से सुनना, हमेशा ध्यान रखना जब इस प्रकार क्वेश्चन आए तो बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदल लेना। क्या कहा मैंने, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदल लेना, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर आप ग्राम को किलोग्राम बनाओगे तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ सकता है, डाटा में थोड़ी मतलब लेवल बढ़ जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन का, और यदि किलोग्राम को ग्राम में बदल लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए देखें करके। चलिए सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, कमेंट्स करके बता देना, ठीक है। 1000 ग्राम होते हैं, कितने ग्राम होते हैं जी, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। 1 केजी में 1000 ग्राम है, तो मुझे बताना 3 किलो में कितने होंगे भाई। 3 केजी में कितने होंगे सर, आप कहोगे सर 3000 हो गए, कितने ग्राम हो गए, 3000 ग्राम हो गए। तो अब मुझे बताना ये भी ग्राम और ये भी ग्राम, दोनों ग्राम ग्राम हो गए। तो क्या अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वही क्वेश्चन हो गया। अब ये हो गया कि 150-300 ग्राम का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन देखो नया बन गया, हाँ या ना, सॉल्व कर लोगे। अब डाटा सेम हो गया, यूनिट सेम हो गई। कहा जा रहा है कि 150-3000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, तो सॉल्व करो। 1 0 1 0 1 0, बड़े आराम से काटिए, 5 बार में जाएगा 3 से, कितना आएगा सर 5%। क्या आएगा आंसर 5%, यानी जो 150 ग्राम है वो 3 केजी का 5% है। समझ आ गई, समझ में आ गया, ओके, लाइक जरूर कर देना, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और लिखिए, 10 पैसे 10 रुपया का
कितने प्रतिशत है। मैंने आपसे कहा कि बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदल लेना, ठीक है, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलना, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, ये पैसा है या रुपया है सर? आप पैसों को रुपया बनाओगे, रुपया को पैसा बनाओगे, तो कहोगे सर रुपया को पैसा बनाएंगे। बिल्कुल सही पकड़े, पैसा को नहीं रुपया को पैसा बनाएंगे। और हम जानते हैं, हाँ जी, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। अगर 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं तो मुझे बताना 10 में कितने होंगे? यहीं लिख दे रहे हैं, 10 में कितने होंगे सर? 10 में 10 गुणा 100 कितना आ गया? 1000 पैसे होंगे। कितने होंगे सर? 1000 पैसे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन वो हो गया, यहाँ लिख लिए आप 10। अब ये क्वेश्चन ने पूछा है कि 10 पैसे 1000 पैसे का कितना प्रतिशत है? गुणा 100, ठीक है। 1 2 3, 3 जीरो नीचे हैं, 3 ऊपर है, कट जाएंगे, कितना आएगा? 1। कितना आएगा सर? 1%। इसका आंसर कितना आएगा? 1% आएगा। यानी जो पूछा है ना 10 पैसे 10 रुपये का कितनी प्रतिशत है, आप कह सकते हैं सर 1% है। कितना परसेंट है? 1%। उम्मीद करता हूं कि इस बात को भी समझ गए होंगे आप बहुत आसान तरीके से। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन जब आए तो बड़ी यूनिट को अब छोटी यूनिट में बदलना, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। समझ में आई बात? तो चलिए आज के लिए इतने रहने दे रहे हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। और आप उम्मीद करता हूं कि इनको प्रॉपर तरीके से देख रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, भाई बहन रिश्तेदार सभी में शेयर कीजिए, दबा के तैयारी कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक करना है। और गणित के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो एक बार सीरियस होकर आप पढ़ के, मतलब कि एयरफोन लगाकर आप पूरे दिल से नोट्स बनाइए और कमी रह जाए तब मुझसे बताना, ठीक है। तो मिलते हैं।